हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने सेकेंड ईयर जूलॉजी मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव सभी के लिए लेकर आ गए हैं। तो स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहना। तो स्टूडेंट, यदि आपने जूलॉजी के छात्र हो, जूलॉजी की मेजर वाली जो यदि छात्र हो ना, तो आपका ये जो पेपर होने वाला है स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड पेपर होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला है स्टूडेंट? आपका ये सेकेंड पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये जो सेकेंड पेपर है आपका माइनर में भी यही पेपर आया है, ठीक है ना। तो माइनर के लिए भी यही है, ठीक है ना। माइनर के लिए भी यही है और ओपन इलेक्टिव के लिए भी यही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ें और भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने यदि आपके पास सिलेबस है तो अपने सिलेबस को एक चीज़ें मिला लीजिएगा, क्या आपका सिलेबस फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है या नहीं है। तो यदि आपके फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है तो ये आपके लिए जितने भी एमपी के छात्र छात्र हों सबके लिए अवेलेबल होने वाली है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने इसके पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका पूर्णांक कितने का है? तो इसका पूर्णांक जो है स्टूडेंट 70 का पूर्णांक है। पासिंग कितने से है? तो स्टूडेंट, पासिंग की बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम आपके 25 नंबर यदि हैं तो आप लोगों को इसमें से पासिंग यानी कि पासिंग मार्क्स से इतनी सी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर भी ऐसे भी देखा गया है कि ये यदि आपकी इसमें से यदि 15 नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, यदि प्रैक्टिकल में नंबर यदि बढ़ जाती हैं, प्रैक्टिकल में नंबर यदि आपका 20 नंबर यदि आ जाते हैं तो आप लोगों को इसमें से पास कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इतना समझना, लेकिन आप लोगों को 25 नंबर इसमें से लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसका टिप्स को भी आपने देख सकते हो। और समय आपका 3 घंटा का होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो तो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर वाले आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना। ये आपके मैक्सिमम शब्द है, ठीक है ना। 50 शब्द आपके मैक्सिमम है, क्योंकि आपका 50 शब्द यदि लिख देते हो तो आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यदि उससे कम भी नंबर लिख देते हो, इससे कम भी अगर लिखते हो, ठीक है ना, वर्ड्स को यदि लिखते हो तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लेकिन कम शब्दों नहीं लिखना, जैसे कि आपने क्लास 12th में 11th में इस प्रकार से लिखते हो तो इतने कम शब्द में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। तो थोड़ा सा मैं इससे एक्सप्लेन कर दूं तो कौन सा एनीमिया रोग हो जाता है किस विटामिन की कमी से? तो जो विटामिन बी की कमी से। कौन सी विटामिन बी के भी प्रकार होती है। तो विटामिन की यदि बात करूं तो विटामिन B12 होती है। क्या होती है स्टूडेंट? विटामिन B12 होती है। तो इस विटामिन की कमी से आप लोगों को ये यानी कि मानव शरीर के अंदर ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इतना आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो टोकोफेरॉल किस विटामिन को जाना जाता है। तो टोको जो फेरॉल होता है स्टूडेंट, ये विटामिन ई के कमी मतलब विटामिन ई के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को जरूर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, थोड़ा सा आप लोगों को इसे डिटेल में थोड़ा सा और भी लिखना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है, तभी आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नंबर कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरा प्रश्न को देख सकते हो कि एपो एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चौथा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के 2 कार्य, ठीक है ना। तो आप लोगों को 2 फंक्शन के बारे में, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से नहीं देख पा रहे थे टोकोफेरॉल के बारे में, तो आपने इसे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दे, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन के दो फंक्शन होते हैं तो इसके हम बारे में डिस्कस कर ही देते हैं। पहला जो फंक्शन होता है स्टूडेंट, पहला फंक्शन ये जो हड्डियां होती हैं तो हड्डियों को ये मजबूत करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये हड्डियों को तो मजबूत करता है, साथ साथ ब्रेन के विकास में मदद करता है। क्या करता है स्टूडेंट? ब्रेन के विकास में मदद करता है। याद रखना, इस बातों को कभी भी मत भूल जाना। ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क जो होता है उसे विकास करने में मदद करता है, और साथ साथ मांसपेशियां वृद्धि को कंट्रोल करता है। इतना आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पांचवा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शर्करा के नाम बताना है। तो आपने नॉन रिड्यूसिंग, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता दूं, एक एग्जाम्पल होता है सुक्रोज होता है, ठीक है। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है, ठीक है, शुगर है, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। और ये आपका जो 6 नंबर वाले कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ। आप लोगों को 200 से 250 शब्दों तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अनाक्सी श्वसन क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का संक्षेप लिखना है। तो ये आप लोगों को क्लास 11th में देखने को ये मिल जाएगा। तो यदि आपके पास बुक नहीं है तो वहाँ से आपने इसे पढ़ सकते हो। दूसरा जो इसका अथवा में है, तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को आप लोगों को समझाना है। इंग्लिश मीडियम वाले को भी आप लोगों को दिखा दो, यानी कि ये आप लोगों को पूछा गया है, यानी कि एक्सप्लेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ से आपने इसे देख सकते हो। यहाँ से जो अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न को भी देख सकते हो स्टूडेंट। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ बोला गया है कि एलोस्टेरिक संपादक यानी कि
दाया को संक्षेप से समझाइए, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वाले देख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि 8वां जो प्रश्न है यानी कि एस्फिक्सिया यानी कि दम घुटना पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को, जैसे कि दम घुटना तो किसके किसके वजह से दम घुटता है तो आप लोगों को ये बताना है। और अथवा में भी आप लोगों को ये बताया गया है कि यानी कि काउंटर कंट्रोल क्रियाविधि, करंट की क्रियाविधि आप लोगों को बताना है, इसका समझाना है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, 9वां जो प्रश्न है कि पेशिया के प्रकारों के संक्षेप लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप लोगों को क्लास 11th में आप लोगों को इन चीज़ें देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से यदि आपके पास बुक नहीं है तो पढ़ सकते हो। और अगला प्रश्न है कि कोई दो लिंग हार्मोन को संक्षेप बताइए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा अथवा में ये भूल गया था, तो यहाँ से अल्जाइमर रोग के बारे में भी आप लोगों को यहाँ से बताना है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 10वां प्रश्न है कि कोई दो लिंग हार्मोन का संक्षेप बताइए, ठीक है। और थाइमस ग्रंथिया के बारे में यहाँ से पूछा गया है, तो आप लोगों को इसे भी पढ़ लेना है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके 15-15 नंबर के 500 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर संपदायक क्या है इसके बारे में बोला गया है। तो आप लोगों को इसे अपनी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऑक्सीश्वसन क्या है, ठीक है। ऑक्सीश्वसन के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को समझाना है। और प्रतिरक्षा तंत्र, जन्मजात और उपवर्जित प्रतिरक्षा पर टिप्पणी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं प्रतिरक्षा तंत्र ये सभी के अंदर होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो एक होता है जन्मजात, एक होता है उपवर्जित। जन्मजात का मतलब ये होता है कि यानी कि आपका जन्म से पहले आप लोगों को ये प्रतिरक्षा तंत्र था, ठीक है। और फिर जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा तंत्र आया तो उसे उपवर्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लास 11th में, और मेरे ख्याल से ये क्लास 11th के और चैप्टर नंबर आप लोगों को ये पूछा गया, चैप्टर नंबर किस में मिल जाएगा, ये आपका 8वां में मिल जाएगा, ठीक है ना। 8वां चैप्टर में आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है ना, 8th चैप्टर में। और यहाँ पर आपने क्लास 11th में यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा, ये प्रश्न, ठीक है ना। यानी कि तंत्रीय, यहाँ पर देख सकते हो कि तंत्रीय आवेग की कार्यकी, ठीक है ना। क्या बोला है कि फिजियोलॉजी के विस्तार को समझाना है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख सकते हो इसका फिजियोलॉजी विस्तार को आप लोगों को समझाना है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और पिट्यूटरी ग्रंथियाँ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाते हैं। 15-15 नंबर वाले भी आप लोगों को यहाँ से कुछ कर सकते हो, 6 नंबर वाले भी यहाँ से क्वेश्चन, और 2 नंबर वाले। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।